दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात कर रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। दोस्तों चिराग पासवान मिला सकते हैं पीके से हाथ। एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच कयास। बिहार में चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तकरार गहराती जा रही है। इसी बीच खबर आ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ हाथ मिला सकता है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने एनडीए में कम से कम 40 जिताऊ सीटों की मांग की है। उनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसकी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, अपना पद भी छोड़ सकता है। बिहार तक की रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है। उन्होंने साफ कहा, मेरे लिए बिहार पहले, बिहारी पहले। सूत्रों का कहना है कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो चिराग जन स्वराज के साथ तालमेल कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही युवा नेता बिहारी अस्मिता, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर चुनावी जमीन पर एक्टिव है। क्या है संभावित सीट शेयरिंग के फार्मूला? इधर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग 205 सीटों पर बराबर का फार्मूला तय होने की चर्चा है। बाकी 38 सीटें छोटे सहयोगी जैसे एचएएम जीतन राम मांझी, हम, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ी जाएगी। सूत्रों के अनुसार एनडीए नेतृत्व ने एलजेपी को 25, हम को 7 और आरएलएसपी को 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। अगर छोटे दलों की सीटें कम मिलती है तो बीजेपी उन्हें राज्यसभा या विधान परिषद की सीटों से संतुलन साधने की पेशकश कर सकती है। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, ये भी जान लीजिए। दोस्तों गौरतलब है कि अगर 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू से नाराज होकर एनडीए से अलग रास्ता चुना था, तब उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ कई सीटों पर मुकाबला लड़ा था, जिससे जेडीयू को करीब 27 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार भी सीट बंटवारे की जंग में एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि चिराग एनडीए में बने रहते हैं या जन स्वराज के साथ नया सियासी अध्याय लिखने को तैयार है। दोस्तों अगर ये जन स्वराज के साथ में आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि एनडीए को नुकसान होगा या फिर आरजेडी को होगा, महागठबंधन को होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लोग तो ये भी कह रहा है कि नीतीश जी अगर इस बार हार गए तो केंद्र का सत्ता डगमगा जाएगा, क्योंकि 3 बैसाखियों पर टिका हुआ केंद्र का सत्ता का मोह कभी छूटता नहीं है। हो सकता है कि अगर हार गया तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए नीतीश जी तो प्रधानमंत्री का दावेदारी ठोक देगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे कोई नया अपडेट आएगा लेकर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। जय हिंद, जय भारत।